तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड एसएसटी में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन यानी कि समीकरण। और समीकरण को बहुत ही हम आसान तरीके से सीखेंगे। और इसे हम देखते हैं अक्सर बच्चों के इसमें बहुत प्रॉब्लम रहती है। बच्चे एक्स का या वाई का या जो भी चर पद रहता है उसका वैल्यू निकाल ही नहीं पाता है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको कोई भी किसी भी तरह का समीकरण बस चुटकियों में बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर है, इसमें जो कुछ दो बातें हैं, दो बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पहला है चर। पहला कौन सा राशि है दोस्तों? चर राशि। पहला चर राशि है और दूसरा है दोस्तों अचर राशि। दूसरा कौन सा है? अचर राशि। चलिए इन दोनों राशि को देखते हैं। दोस्तों चर राशि में जो आता है जैसे कि वो एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, इसी आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे जेड तक के बीच में कोई भी आ जाए आप लोग जो है लिख सकते हैं। और दूसरा आता है अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता है। चर राशि का मतलब हुआ जिसका मान बदल जाएगा, ठीक ना। और अचर राशि का मतलब हुआ जिसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे 7 है, 5 है, 8 है, 120 है, ETC। तो बताइए क्या 7 का मान साथ ही ना रहेगा? 7 का मान थोड़ी है कि इसका बदल जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, नहीं ना। इसलिए इसको बोलते हैं अचर राशि। जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम लोग बोलेंगे चर राशि, और जिसका मान बदल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे चर राशि। समीकरण में मात्र दो ही चीज का हमें ध्यान में रखना पड़ता है और समीकरण यूं ही आसानी से बन जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण को हल करने का तरीका है, आइए हम उसे जान लेते हैं। यदि समीकरण के हल करने का तरीका हम जान लेते हैं तो बस यूं ही बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं हम समीकरण को हल करने का तरीका, हल करने का जो नियम होता है उसे देखिए। तो पहला नंबर का जो इसका दोस्तों रूल है वो है कि हमेशा हमें चर पद का मान निकालना पड़ता है। हमें हमेशा चर पद का मान निकालना होता है। नंबर 2 है, अब देखिए जैसे चर पद का मान जो हम निकालेंगे तो उसके साथ जो भी जोड़ या घटों में रहेगा सबसे पहले उसका हम पक्ष बदलेंगे। चर पद के साथ जो भी अचर पद जोड़ या घटों में हो तो सबसे पहले उसका पक्ष बदलेंगे। अब कैसे पक्ष बदलेंगे हम आपको ये भी बताते हैं। फिर उसके बाद है नंबर 3 में चर पद। देखिए दोस्तों ये जो है चर पद का जो मान निकालना पड़ता है समीकरण में, तो उसको हमें हमेशा अकेला छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अकेला छोड़ना पड़ता है। तो हमने पहले नंबर में क्या लिखा है कि हमेशा चर पद का मान निकालना पड़ता है। तो चर पद का मान निकालने के लिए उसको हमेशा अकेला छोड़ना पड़ेगा। फिर चर पद के साथ जो भी जोड़ या घटों में रहेगा अचर पद, उसको हमें क्या करना होगा? सबसे पहले उसका हमको पक्ष बदलना पड़ेगा। फिर दूसरा में है कि चर पद के साथ जो भी अचर पद गुणा या भाग में हो तो उसका सबसे पहले पक्ष बदलेंगे। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आपको ये बहुत ही कम समय में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि इन नियम को जो है हम जो है एक समीकरण को हल करने पे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या हम जो ये नियम बताएं इस नियम पे मेरा समीकरण हल हो पाता है या नहीं। तो जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 5x + 10 बराबर, एक उदाहरण एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए 15 है। अब हमें ये देखना है कि हमें हमेशा जो किसका मान निकालना पड़ता है।
तो हमें समीकरण में हमेशा हमें चर पद का मान निकालना पड़ता है। हमने आपको बताया। तो दोस्तों आप हमारे बातों को गौर से सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं। तो समीकरण में हमेशा चर पद का मान निकाला जाता है। आप इस समीकरण में देखिए कि चर पद कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि चर पद x वाला है, यानी दोस्तों जिसका मान बदलते ही रहता है। तो इसमें ये और ये सारा का सारा क्या है, अचर है। हालांकि दोनों ये दोस्तों दोनों ही जो है ये अचर पद हुआ, इसीलिए क्योंकि हम एक थ्योरी है, किसी भी अचर पद को अगर हम चर पद के साथ गुना करते हैं, जो गुणनफल आएगा वो मेरा क्या होगा, पूरा का पूरा जो है चर पद ही होगा। क्या होगा दोस्तों, चर पद होगा। चर पद इसलिए होगा क्योंकि अगर मान के चलिए x की जगह पे हम 2 ले लेते हैं, तो अब इसका तो मान बदल ना गया, तो जिसका मान बदल जाता है उसको तो हम बोलते हैं। लेकिन ये ट्रिक है, ये तरीका है हल करने का। तो देखा जाए तो मैनुअली 5 क्या है, 5 तो मेरा अचर पद है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो चर पद है वो कौन सा है, x है। तो x का मान निकालने के लिए हमें x को अकेला छोड़ना पड़ता है। तो मेरा पहला नंबर का थ्योरी देखिए क्या कह रहा है कि हमेशा चर पद का मान निकालना होता है। दूसरा बोलता है चर पद के साथ जो भी अचर पद जोड़ या घटाव में होता है। तो यहाँ पे जोड़ में घटाव में तो है नहीं, तो उसका पहले पक्ष बदलेंगे। तो जैसे देखिए 10 है तो इसके साथ प्लस में है, तो इसका हम पक्ष बदलेंगे, यानी कि बराबर के इस साइड है, इसको हमको इस साइड ले जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। 5x बराबर 15 तो इधर पहले से था, जब इसका पक्ष बदलेंगे तो इसका जो चिन्ह है वो अपोजिट हो जाता है। ये प्लस में है तो इधर जैसे बराबर की साइड आएगा ये माइनस में हो जाएगा। आई होप कि आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। उसके बाद है तो ये 5x, अच्छा देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा। अब बताइए ये 5 से ये 5 कट जाएगा, आप नहीं समझोगे। चलिए इसको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे बचा 5x बराबर 5। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं, लेकिन देख रहे कि चर पद अभी भी अकेला आया ही नहीं। जब जैसे ही चर पद अकेला हो जाएगा समझिए कि मेरा चर पद का मान निकल जाएगा। अगला थ्योरी पढ़िए क्या बोल रहा है। चर पद के साथ जो भी अचर पद गुना या भाग में हो तो उसका पक्ष बदलेंगे। तो देखिए इसके साथ ये क्या है, गुना में अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी चर और अचर हो, उसके बीच में किसी भी तरह का चिन्ह हो तो वो हमेशा गुना में रहता है। इसी टाइप से 5 और x के बीच में कुछ भी नहीं है तो ये गुना में है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरा अगला थ्योरी क्या बोल रहा है कि जो भी उसके साथ अचर पद के साथ गुना में या भाग में हो अचर पद तो उसका हम पक्ष बदलेंगे। तो बताइए x के साथ जो 5 है वो किस चीज में है, गुना में है। तो जब हम इसका हम पक्ष बदलेंगे तो x तो अकेला रह जाएगा। इसका जो पक्ष बदलेंगे यानी कि इसको हम इस साइड ले जाएंगे, x अकेला रह जाएगा बराबर 5 तो पहले से है। इस x को इधर लेंगे तो ये तो गुना में था ना, तो इधर आएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा भाग, तो ये और ये कट जाएगा और x बराबर आपका आंसर 1 आ गया। बस हो गया। भले ही दोस्तों हमें आपको बताने में कुछ ज़्यादा समय लग गया, 2 से 3 मिनट का समय लग गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब इसे थ्योरी पे और आपको जो ये थ्योरी याद रहेगा तो आप बहुत ही कम समय में बनाइएगा। आई होप कि इसको समझ गए होंगे। आइए आपको 1-2 एग्जाम्पल से और भी हम आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है 10x - 10 बराबर 20। आइए इसे भी हम उसी थ्योरी के अनुसार हल करते हैं। सबसे पहले हम या का सिंबल देंगे। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें चर पद कौन सा है, x है, तो हमको इसका मान निकालना है। बाकी का हमको कोई काम है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि जो भी चर पद के साथ जोड़ या घटाव में है तो उसका पक्ष बदलेंगे। तो चर पद के साथ देख रहे हैं 10 घटाव में है तो 10 का हम क्या करेंगे, पक्ष बदल देंगे। तो 10x इधर बच जाएगा और 20 इधर पहले से है। इसका जैसे हम पक्ष बदलेंगे इधर ये माइनस में है तो इधर आकर ये प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं 10x बराबर कितना हो जाएगा, 30। फिर अगला थ्योरी कहता है कि चर पद के साथ जो भी जोड़ या गुना और भाग में हो तो उसका पक्ष बदलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच में कोई तरह का सिंबल है तो गुना में है, तो इसको जो हम अकेला करेंगे तो ये इधर पहले से 30 है और ये गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, 3। आप देख सकते हैं कि थ्योरी याद रहने पे कितना आसान तरीका से आप जो है किसी भी सवाल को या किसी भी समीकरण को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक और छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसे मान के चलिए 5x/2 + 3 बराबर 10।
है ना। तो इसको हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले चर पद ये रहा और उसके साथ जो भी जोड़ और घटाव में रहेगा उसका पक्ष बदलेंगे। तो जोड़ और घटाव में 3 है, इसका जैसे ही हम पक्ष बदलेंगे तो 5x/2 इधर बच जाएगा बराबर 10 और ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। फिर अगले टर्म में 5x/2 बराबर ये 7 हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगला थ्योरी कि जो भी चर पद के साथ भाग या गुना में हो या गुना या भाग में हो तो उसका पक्ष बदलेंगे। तो पहले अब यहाँ पे हम भाग का पक्ष बदलेंगे। तो जैसे हम भाग का पक्ष बदलेंगे, भाग में है तो उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा और ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमको क्या करना है, चर पद का मान निकालना और इसको अकेला करने के लिए इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो 5x जो है 5 जो है x के साथ गुना में है तो जैसे इसका पक्ष बदलेंगे तो उधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा 5। आपका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 14/5 यानी कि 14/5 आपका इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में और बेहतरीन तरीके से आप सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। और दोस्तों आज के लिए इतना, अब मिलते हैं।